मेहमान के रूप में पहुंचे हैं रमेश रंगीला जी, जो सामाजिक परिवेश में एक्टिविस्ट हैं और समाज के अंदर अग्रणी हैं। सामाजिक अवेयरनेस के लिए लोगों में जाते हैं, शिक्षा के बारे में, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, कारोबारों के बारे में उनको अवेयर करते हैं और गरीबों के बीच में जाकर के किताबें, कापियां, उनको जिस तरह की नीड होती है उनको, अपने एक संस्था है इनकी जिसके ये प्रेसिडेंट है। हम जानना चाहेंगे रंगीला जी, आज आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये तनातनी के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से इसमें सिविलियन को बड़ा नुकसान हो रहा है, पहले युद्ध की बात है, फिर उस पर सीज फायर हो गया, फिर तोड़ दिया गया और फिर युद्ध को विराम के रूप में दिया गया। ऐसे में जो उस क्षेत्र में सीमाओं पे जो लोग हैं उनको भी बहुत सारे जन की भी हानि, धन की भी हानि, और जो हमारे सैनिक के कैजुअलिटी में वो भी आए हैं। तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, हमारे को क्या लगता है? सबसे पहले सर, उजाला आज तक का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया। रही हालात की बात, तो हालात तो देश में चल रहे हैं इस टाइप का नहीं होना चाहिए था। जो हमारे निर्दोष आदमी जो उसमें मतलब मारे गए किसी के भी द्वारा, वो एक नक्सल हत्या जो हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और उसके एवज में कुछ हमारी सरकार ने करने का प्रयास किया है। अब किसी की मध्यस्थता से और कैसे भी उसका हो गया अपना, चलो डिस्प्यूट जो था वो ठीक हो गया। हम तो फिर भी ये समझते भी हम तो एक छोटा सा हमारा वजूद है, और जो निर्णय लिया जाता है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो जो उन्होंने निर्णय लिया होगा शायद वो अच्छा ही लिया होगा। लेकिन जो ये हादसा हुआ वो बड़ा निंदनीय है, और इसके लिए हम उनको भी ये कहना चाहेंगे कि भी कभी भी जो है ये भरपाई नहीं हो सकती इस हानि की। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे पूरी मानवता शर्मसार हो। हरियाणा सरकार में जिस तरह से पहले सरकारें थी, कमजोर लोगों को किस तरह से उनको बेनिफिट दिए गए या नहीं दिए गए वेलफेयर गवर्नमेंट के माध्यम से, और इस सरकार में और किसी सरकारों में कि कोई अंतर मानते हैं या नहीं? पहले बहुत ज्यादा जो है दबे कुचले लोगों के साथ, जिनको हम कहेंगे कि शुद्ध या नौकरियों वंचित शोषित वर्ग के जो लोग थे उनको काफी अनदेखी होती थी, काफी उनको एक दरकिनार रखा जाता था, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। सुनवाई होती भी थी तो किसी उसकी होती थी कि जो किसी के नजदीक हो, बड़े नेता के या पहुंच का हो, या जिसके पास दो पैसे का कोई सिस्टम हो, केवल की होती थी। आम आदमी इस चीज से वंचित था। लेकिन आज कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार में इसमें अगर कोई बच्चा लायक है या आप काम करते हैं तो आपको काफी सुविधाएं जो है सरकार मुहैया करा रही है। तो ये बड़ी अच्छी सोच है हमारे मोदी जी की और हमारे सैनी साहब की, कि वो सबको, छत्तीस बिरादरी को एक लेकर के चल रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ ये जो जात पात का जो फंडा है ना, ये तो खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान की तरफ से तो इंसान ने ही जन्म लिया है और लोगों ने इसको पता नहीं कितनी जातों में बांट दिया। तो ये बहुत ही गलत है, इससे हम जुड़ नहीं पाते हैं। और आप हिंदुत्व बनाना चाहते हैं कि भी हमारा देश जो है मतलब अखंड भारत होगा, कैसे होगा वो? जब जातियां बटी रहेंगी, लोग बटे रहेंगे, एक दूसरे से कोई मिल नहीं पाएगा, एक दूसरे से कोई बोल नहीं पाएगा, ऊंच नीच का वातावरण रहेगा, तो फिर कैसे अखंड भारत बनेगा? तो जिस तरह सरकार के बारे में आपने बताया कि भाई ये सरकार उन सरकारों से कुछ ठीक है, कोई एग्जांपल नौकरियों के बारे में या किसी और बारे में कोई एग्जांपल ऐसा है जिससे मतलब लगे कि हाँ सरकार ये ठीक है? अब वो इसलिए भी क्योंकि हम तो एक निम्न वर्ग से आते हैं, और फिर सोर्स ऑफ इनकम भी मानो इतना नहीं था कि हम कोई IAS IPS या कुछ बच्चों को मतलब डॉक्टरी या कोई और अच्छा
सिस्टम करवा पाए, कोई अच्छे प्रोफेशन तक ले जाए, क्योंकि उसमें MBBS है या कोई और ऐसी डिग्रियां हैं जिसमें कि लाखों लाखों रुपया जो है मतलब वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन हमने, मेरे दादाजी जो थे वो शुरू से ही सोशलिस्ट थे, आर्य समाजी थे, मार्क्सिस्ट एक्शन सोनीपत से। उन्होंने हमेशा समय समय पर जो है ना लोगों को इसी के लिए जागृत किया कि सब चीजों को छोड़ दो और बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे ना तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। और बाबा साहेब ने भी जैसे एक शब्द में कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो उसको हमने साक्षात देखा है। कि जिस तरह से आपने हरियाणा सरकार के बारे में कहा था कि सरकारी है उन सरकारों से ठीक है, हाँ। कैसे ठीक है? बट नौकरियां दी है क्या आपके समाज को, या कुछ और किया है, या कोई बगैर पैसे के काम हुआ है? इस तरह का कोई ऐसा उदाहरण है हाँ। जिससे हमारे दर्शक समझ सके कि हाँ ये सरकार ठीक है। हाँ जरूर हुआ है, क्योंकि गांव में से भी शहरों में से भी अभी जैसे हमें रिपोर्ट मिल रही है, खासतौर पे हमारे समाज से जो BSc वर्ग है या जो भी ये दबा कुचले समाज है सारे, जिसमें कि 6,743 जातियां बताते हैं, और उनमें से अभी 42-43 जाति एकजुट होकर के BSc का वो बना है, तो उनमें एक दूसरे से जो है लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लाखों लोग एक दूसरे के नजदीक आए हैं। और इसी दौरान में हमने भी अपने बच्चों को जो है थोड़ा शिक्षित किया। दादाजी का और पिताजी का सपना हमारा साकार हुआ है। उन्होंने एक था कि भाई हम कुछ कलम की ऐसी ताकत हमारे पास है जिससे हम अपने बच्चों का, अपने समाज का भला कर सके। तो हमेशा नहीं लगता था कि बगैर पैसे ये ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन इस सरकार में हमने देखा कि मेरे बेटे ने लॉ किया पहले, लॉ के बाद में जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसने 16 18 घंटे पढ़ाई की और सब कुछ उसने छोड़ दिया। एक टारगेट था कि पिताजी का, दादाजी का सपना साकार करना है, अपने समाज को एक नई दिशा की ओर देना है, और वो चीज़ हमें इस सरकार में हासिल हुई। और मैं तो जब रिजल्ट आया उनका तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कई दिन तक, तो कि मतलब बगैर पैसे, बगैर पर्ची खर्ची के मेरा बेटा जो है मतलब इतनी ऊंची पोस्ट पर जो है अपॉइंट हो गया है, तो बड़ा अच्छा लगा। और समाज में पूरे हरियाणा से जो है ना उनके लिए संदेश भी आए, उनको आशीर्वाद मिला। और मैं तो समझता हूँ कि भाई जो बड़ों का आशीर्वाद और समाज का जो है मतलब बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद उन पर बना रहे, बगैर पर्ची खर्ची के। हाँ, मेहनत बच्चे की थी और ऊपर से सरकार ने उसको आशीर्वाद दिया। और आज बेटे का नाम पारस चौधरी है, पारस चौधरी है, और वो अभी जज की पोस्ट पर कार्यरत हैं। और उनका शुरू से ये है कि, और हमने भी उनको शुरू से ये कहा, बेटे कुछ भी हो चाहे गरीब की सेवा, कोई भी आदमी के साथ अपनी कलम से गलत ना हो, किसी के भी लिए, किसी के भी अपने कारण किसी को किसी चीज़ की कठिनाई ना हो, अपनी कलम से किसी का गलत नहीं करना, और जितना भी हो गरीब आदमी का या असहाय आदमी का सहयोग करना। हमारे मेहमान का बहुत बहुत आभार, स्वागत है गुजरात में बातचीत करने के लिए, और दी गई जानकारी, सरकार किस तरह से काम कर रही है उसके बारे में भी बताया, और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में भी प्रकाश डाला। देखते रहिए उजाला आज तक। जनाब कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ और संदेश भी देना चाह रहा था, और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है कि आपने समय दिया। मैं ख़ास तौर पे अपने इन वर्गों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप कितनी मेहनत करो, मजदूरी करो, दिन रात सब कुछ खपा दो अपने बच्चों के लिए, बच्चों को शिक्षित करो और एक दूसरे का सहयोग करो। लेग पुलिंग ना करो, हाथ से हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करो। और एक खास मैं ये बात कहना चाहूँगा सभी से कि हम अपने हाथ को ऐसे करने की बजाय जिस दिन हम ये करना सीख जाएंगे ना, तो हमारा जो समाज है, हमारा जो निम्न वर्ग है, वो बहुत अच्छी जगह पे पहुँच जाएगा। आज जहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है, हर जगह गांव में सामाजिक तौर पर हमें जाने का मौका मिलता है, वहाँ हर जगह पता चलता है कि हमारा समाज पढ़ाई में, नौकरियों में और हर लिहाज से अच्छा कार्य कर रहा है। और मैं सभी माता पिताओं से पुनः ये अनुरोध करता हूँ
कि कुछ भी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे शिक्षित होंगे अब तो पूरा समाज तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। नमस्कार। कैमरामैन विजय शिवाज के साथ चीफ एडिटर देराज, नमस्कार।